गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिव रूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम गुरु जी की ही प्यारी संगत एक आंटी का लेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। आप सत्संग अंत तक सुने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुना मध्य प्रदेश से हूँ। मुझे कल दिन भर से ही मैसेज आ रहे हैं कि तू अपना सत्संग शेयर कर। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आंटी और अंकल, अगर कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मैं जो भी सत्संग शेयर कर रही हूँ वो गुरु जी की कृपा से ही शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा। मैं गुरु जी से सितंबर 2023 से जुड़ी हूँ। मैंने गुरुजी के बारे में कभी भी नहीं सुना था। एक दिन मेरे YouTube पर अचानक से गुरुजी के सत्संग आए। मैंने देखा और गुरुजी के बारे में और जाना। उनके बारे में पता चला कि ये तो महाशिव है जो खुद हमें अपने आप से जोड़ते हैं। थैंक यू गुरुजी। एक दिन मैं मार्केट गई थी और मैं घर से जाते समय मुझे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी और मेरी बाइक से टकरा गई। मेरे मन में विचार आया कि कुछ तो है जो गुरुजी ने अपना सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। और संगत जी, जब मैं उधर से रिटर्न हो रही थी तब मेरी बाइक का बैलेंस खराब हो गया और 1 सेकंड के अंदर हमारी गाड़ी नदी में जा सकती थी, पर गुरुजी ने अपनी कृपा से हमको बाल बाल बचा लिया। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मेरे पापा के पैर में अचानक से चोट लगी और उनका पैर काम ही नहीं करने लगा। और यह सब होने से पहले गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं। बट पापा का पैर ठीक हो गया। मैंने गुरुजी का नाम लिया और गुरुजी को धन्यवाद बोला। संगत जी, मैं नवरात्रि में माता के मंदिर जाती थी। आखिरी दिन था जब मैं मंदिर से पूजा करके निकली और मेरे सामने एक काले कलर की बटरफ्लाई फिर से आ गई। मैंने बोला, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स रखने के लिए शुक्राना। ऐसे बहुत सारे सत्संग हुए हैं। संगत जी, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे पूरी आशा है कि गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक होगा और मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी और मेरे परिवार पर उनकी कृपा दृष्टि है। मेरे घर में गुरुजी की कृपा से खुशियाँ आ रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी माँ की मेंटल प्रॉब्लम गुरुजी जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुशियाँ का माहौल होगा, सब कुछ ठीक करेंगे। गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी जल्द ही जल्द अपनी कृपा करें। थैंक यू गुरुजी। जो कुछ दिया है आज तक उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी हम गुरुजी की ही एक प्यारी संगत का सुनेंगे। वो भी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने अपने रिश्तेदारों के घर में गुरुजी का स्वरूप देखा था और दिल्ली में लोगों की शॉप्स पर, कार पर मुझे कहीं ना कहीं गुरुजी का स्वरूप दिख ही जाता था। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मैं अपना ससुराल छोड़कर आ गई हूँ। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मैं सब कुछ ठीक भी करना चाहती हूँ तो समझ नहीं आया कि क्या करूँ। लेकिन एक दिन मुझे किसी रिश्तेदार ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि YouTube में सत्संग आते हैं, वो सुना कर और अरदास किया कर। लेकिन उस समय इतना ध्यान नहीं दिया। माफ करना गुरुजी। पर संगत जी, एक बार तो मन में ऐसा आता ही है ना कि कहीं से तो अरदास लग जाए, कहीं से तो कोई सुन ले। बट बार बार गुरुजी की वीडियोस मुझे शो होते थे और उनका मैसेज आता था कि कुड़िए सुन ले, तेरा दुख दूर हो जाएगा। मतलब आप सोचिए संगत जी, मैं जिस चीज से परेशान थी उसी बात से रिलेटेड वीडियोस आ रहे थे, उसी बात से रिलेटेड वीडियोस मेरे सामने फ्लैश हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी हमें कुछ बोलना चाहते हैं। एक दिन सुबह सुबह मुझे 4 से 5 बजे के बीच मुझे शिवलिंग दिखा और एक बाबा जी दिखे जो व्हाइट कपड़े में बड़ी जटाएं और जाप कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता ये एक रास्ता हो जहाँ से मुझे सुख मिले, ये सब कुछ ठीक हो जाए। इसीलिए मैं अब रोज गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ, 1 या 2 वीडियो सुन लेती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, एक दिन मैं शाम को अपनी दीदी से बात कर रही थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि गुरुजी का मंदिर कहाँ है, कैसे जाते हैं। पर उसी दिन रात को YouTube पर वीडियो आ गया मेरे पास और मैसेज ये था उस वीडियो में कि अपनी बात पहुँचाने के लिए कहीं आने की जरूरत नहीं है, घर पर ही अरदास करो,
वो मुझ तक पहुंच जाएगी। और बस ऐसे ही गुरुजी की बातों से हिंट मुझे मिलते रहे और मेरा ध्यान गुरुजी के प्रति बढ़ता गया, जुड़ता गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हम अगला सत्संग हिसार से सोनम चराया आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम सोनम चराया है। मैं हिसार की रहने वाली हूँ। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने जीवन के हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरुजी से 20 सितंबर 2023 से जुड़ी हूँ। जब मेरे मोबाइल फोन में गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए तू परेशान मत हो, मैं तेरे नाल हाँ, लेकिन मुझे लगा यूं ही मैसेज है और मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन संगत जी, बार बार मैसेज आने से मैं गुरुजी के साथ जुड़ती चली गई और अब मैं लगातार गुरुजी के सत्संग सुनने लगी हूँ। एक दिन मुझे फिर मैसेज आया कि कुड़िए बड़े मंदिर आने दी तैयारी कर ले। तो मैंने अपने अंकल जी को बताया तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मेरा बड़ा दिल था बड़े मंदिर जाने का। मेरे बार बार कहने पर मेरे अंकल जी मान गए। मैं बहुत खुश हुई। जाने की तारीख फिक्स हो गई। 4 दिसंबर 2023 को मैं, मेरे अंकल जी और मेरे दोनों बच्चे बड़े मंदिर जाने के लिए घर से निकले। स्टेशन घर से बहुत दूर था। सुबह के 4 बजे थे। सड़क पर कोई भी रिक्शे वाला, ऑटो वाला दिखाई ही नहीं दे रहा था। हमें डर था कि हमारी कहीं ट्रेन ही ना निकल जाए। हम पैदल ही चलने लगे। तभी अचानक से एक रिक्शे वाला दिखाई दिया। रिक्शे वाला 2 गुने पैसे मांगने लगा और हम तैयार हो गए। जैसे तैसे हम स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन तैयार खड़ी थी। मेरा बेटा टिकट लेने के लिए भागा और मैं और मेरे अंकल जी और मेरी बेटी ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन के चलने का समय हो ही चुका था और मेरा बेटा अभी तक टिकट लेकर नहीं आया था। गुरुजी, मुझे बहुत डर लग रहा था और ट्रेन चल पड़ी, परंतु मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। गुरुजी, उस समय हमें जो सही लगा हमने वही किया। मैं, मेरे अंकल जी और मेरी बेटी हम ट्रेन से कूद गए। गुरुजी, मुझे थोड़ी बहुत चोट लगी, लेकिन मैं बहुत रोने लगी कि मैं गुरुजी से मिलने नहीं जा पाऊंगी। इतने में मेरा बेटा टिकट लेकर आया। उसने आकर हमें संभाला और कहा, चिंता मत करो, मैं आपको बड़े मंदिर लेकर जाऊंगा। और तभी अचानक से एक लड़के ने कहा, बड़े मंदिर जाना है, उस ट्रेन में बैठ जाओ, वो बड़े मंदिर जाएगी। और मैं बहुत खुश होकर उस ट्रेन में बड़े मंदिर पहुंच गई। गुरुजी के दर्शन किए और मन को शांति मिली। संगत जी, वो लड़का कोई और नहीं, मेरे गुरुजी ही थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी वाणी को अब मैं यही विराम देती हूँ। अगर गुरुजी ने कहा तो मैं अपना दूसरा सत्संग जल्दी ही शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग निर्मला आंटी का सुनेंगे, नोएडा से। जय गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम निर्मला है और मैं नोएडा से हूँ। गुरुजी का बार बार मैसेज मिल रहा था कि बेटा सत्संग शेयर कर। वैसे तो मेरी पूरी लाइफ ही सत्संग है। जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ कम है, क्योंकि शिव शक्ति मेरे माता पिता हैं और मेरे अंग संग ही रहते हैं। बहुत कृपा है मुझ पर, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और कभी महसूस ही नहीं होता है कि मैं साधारण इंसान हूँ। गुरुजी मेरा हर पल ख्याल रखते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे का माता पिता रखते हैं। संगत जी, अभी मुझे कैंसर हो गया है, लेकिन मैं फिर भी ठीक हूँ, क्योंकि गुरुजी ने सारा दर्द मेरा अपने ऊपर ले लिया है। मैं उनकी अपनी बेटी हूँ। कभी कभी गुरुजी का मैसेज नहीं समझ पाती हूँ, गुरुजी मुझे माफ कर देना। परंतु माता पिता के लिए तो बच्चा बच्चा ही होता है, चाहे जैसा भी हो। और गुरुजी की और माँ काली की दोनों की ब्लेसिंग्स बहुत है मुझ पर। मैं कभी कभी परेशान हो जाती हूँ, परंतु मेरे बाबा संभाल लेते हैं मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग लिखने में मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता का 23वां अध्याय सुनेंगे। शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। हम पर कृपा कर हमें परम उत्तम रुद्राक्ष तथा शिव नाम की महिमा का महात्म्य सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने बहुत ही उत्तम तथा समस्त लोगों के हित की बात पूछी है। भगवान शिव की उपासना करने वाले मनुष्य धन्य हैं। उनका मनुष्य होना सफल हो गया है। साथ ही शिव भक्ति से उनके कुल का उद्धार हो गया है। जो मनुष्य अपने मुख से सदा शिव और शिव नामों का उच्चारण करते हैं, पाप उनका स्पर्श भी नहीं कर पाता है। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम त्रिवेणी के समान महापुण्यमय है। इन तीनों के निवास और दर्शन मात्र से ही
त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इनका निवास जिसके शरीर में होता है उसके दर्शन से ही सभी पापों का विनाश हो जाता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति भस्म यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इनकी संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इनकी महिमा सिर्फ भगवान महेश्वर ही जानते हैं। यह शिव नाम का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला है। शिव नाम अग्नि है और महापाप पर्वत है। इस अग्नि से पाप रूपी पर्वत जल जाते हैं। शिव नाम को जपने मात्र से ही पाप मूल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक में भगवान शिव के जाप में लगा हुआ रहता है वह विद्वान, पुण्य आत्मा और वेदों का ज्ञाता है। उसके द्वारा किए गए धर्म कर्म फल देने वाले हैं। जो भी मनुष्य शिव नाम रूपी नौका पाकर भव सागर को तर जाते हैं उनकी भव रूपी पाप निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रूपी दावा नल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसे ही पापों का नाश करने वाली शिव भक्ति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन में कभी न खंडित होने वाली शिव शक्ति प्रकट हुई है उसे ही मोक्ष मिलता है। जो उनके पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। जिस प्रकार जंगल में दावानल से दग्ध हुए जलते हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार शिव नाम रूपी आग में जलकर उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जिसके भस्म लगाने से अंग पवित्र हो गए हैं और जो आदर सहित शिव नाम जपता है वह इस अथाह भव सागर से पार हो जाता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके महर्षियों ने शिव नाम को संसार सागर को पार करने का उपाय बताया है। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप को समाप्त करने की इतनी शक्ति है कि उतने पातक कभी कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में इंद्रद्युम्न नाम का एक महापापी राजा हुआ था और एक ब्राह्मण युवती जो बहुत पाप कर चुकी थी। शिव नाम के प्रभाव से दोनों उत्तम गति को प्राप्त हुए। हे द्विजों, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा का वर्णन किया है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।